बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम योर टीचर फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल। स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास 5 की उर्दू की किताब है, जदीद उर्दू। उर्दू क्लास पंजुम, माह जनवरी। जैसा कि बेटा आप सब स्टूडेंट्स को पता है कि माह जनवरी का महीना स्टार्ट हो चुका है, नया साल लग चुका है। तो वैसे तो इस्लामी साल जो नया स्टार्ट होता है वो मुहर्रम के मंथ से होता है। तो हमारी दुआ यही है कि ये साल सबके लिए बहुत अच्छा हो, खुशियों वाला हो, और सब की परेशानियां अल्लाह ताला दूर करे। और ये जो वबा है इससे भी अल्लाह मियाँ जल्द अज जल्द सबको छुटकारा दिलाए। स्कूल खुले और स्कूल की रौनकें बहाल हो जाएं जल्द अज जल्द। और उम्मीद है कि आप लोगों ने बेटा विंटर वेकेशन को एंजॉय किया होगा घर में रहते ही हुए। तो और अपना भी ख्याल रखा होगा और अपने घर वालों का भी। तो अब जैसे कि विंटर वेकेशन ख़त्म हो चुकी हैं तो जाहिर है अब हम अपने काम की तरफ आते हैं, दोबारा से पढ़ाई की तरफ आ जाएं आप लोग भी। और उम्मीद है कि आप तमाम बच्चों ने विंटर वेकेशन भी कंप्लीट कर लिया होगा बहुत अच्छे से। जैसा जैसा आपको टीचर्स ने गाइड किया होगा वैसे ही आपने अपना विंटर वेकेशन कंप्लीट कर लिया होगा। और अब आप लोग माह जनवरी स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, माह जनवरी में आपको जो नज़म आपको दी गई है, नज़म मेहनत, तो आज हम इसकी बुलंद ख्वानी करेंगे। नज़म मेहनत की। तो बेटा आप तमाम स्टूडेंट्स अपनी बुक्स निकाल लीजिए ताकि जब हम रीडिंग करें तो आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो लफ्ज़ को समझने में, पढ़ने में। और जो मैं रीडिंग कर रहा हूँ आपने साथ साथ मेरी रीडिंग करनी है। पेज नंबर भी मैं आपको बता देती हूँ, पेज नंबर है 83। और उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स ने अपनी बुक्स खोल ली होंगी, पेज नंबर 83। और मेरे साथ रीडिंग शुरू करेंगे तमाम बच्चे। और जब मैं रीडिंग करा लूँ तो फिर आप बेटा ज़रूर वीडियो के बाद एक दफ़ा ज़रूर रीड कीजिएगा। और अगर उस रीडिंग में आपको कहीं भी कोई परेशानी होती है, पढ़ने में कोई मसला होता है या कोई चीज़ समझ नहीं आती है, तो आप बेटा मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। तो चलें बेटा, अपना टाइम ज़ाया किए बगैर हम सब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। नज़्म का नाम है मेहनत। तुमको ख्याल मेहनत गर सुबह शाम होगा, कहते हैं बख्त जिसको आकर गुलाम होगा, जो दिल का मुद्दा है हासिल तमाम होगा। मेहनत से काम होगा, मेहनत से नाम होगा। मेहनत करो अजीजों,
मेहनत से नाम होगा, मेहनत बगैर जीना मुमकिन नहीं जहां में, मेहनत से वो बना है रहते हो जिस मकाम में, मेहनत का फल है पौधे जितने हैं गुलिस्तां में, मेहनत लगी हुई है बुलबुल के आशियां में, मेहनत करो अजीजों, मेहनत से नाम होगा। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बेटा टॉपिक से पता लग रहा होगा कि आपके टॉपिक का नाम है नज़्म के मेहनत। तो इस नज़्म में मैंने जो अभी आपको पढ़ाई में अभी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर बाकी पढ़ाऊंगी और एक्सप्लेन करूंगी। तो मेहनत से पता लग रहा है कि मेहनत जिंदगी में कितनी ज़रूरी है। तुमको ख्याल मेहनत गर सुबह शाम होगा, कहते हैं बख्त जिसको आकर गुलाम होगा। तो बेटा ये क्या बताया जा रहा है कि मेहनत जिंदगी में बहुत ज़रूरी है, हर काम मेहनत से ही होता है। और अगर आप मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो बख्त किसको कहते हैं? नसीब को। तो नसीब आपका गुलाम हो जाएगा। यानी कि मेहनत जब आप करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आप अपने वो सारे ड्रीम्स जो कि आपके ख्वाब हैं कि हम ये बनना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो सब आपके पूरे होंगे। यानी कि जो नसीब है वो आपका ग़ुलाम हो जाएगा। यानी कि आप जो चाहेंगे वो आराम से कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए अभी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा लिखेंगे, अच्छी तरबियत होगी, अच्छी बातें सीखेंगे, तो बेटा आगे बढ़ेंगे और दुनिया में नाम रोशन करेंगे। जो दिल का मुद्दा है हासिल तमाम होगा, मेहनत से काम होगा, मेहनत से नाम होगा। जो दिल का मुद्दा है, मुद्दा किसको कहते हैं? असल बात को मुद्दा कहते हैं, असल बात को। जो दिल का मुद्दा है यानी कि दिल में आपकी बहुत सारी ख्वाहिशें होंगी। किसी के दिल में ख्वाहिश होगी कि वो डॉक्टर बने, किसी के दिल में ख्वाहिश होगी कि वो इंजीनियर बने, पढ़ लिख के बड़ा आदमी बने। तो बेटा इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी पढ़ाई पे तवज्जो देनी होगी। जाहिर है जब आप अच्छा पढ़ लिख लेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं और अपना जो भी आपके ख्वाब हैं वो आप हासिल कर लेंगे। मेहनत के बगैर तो आपका नाम ही नहीं। ये क्या लिखा है? मेहनत से काम होगा, मेहनत से नाम होगा। मेहनत करेंगे तो आगे, जाहिर है जब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे तो आपका नाम भी होगा। मेहनत करो अजीज़ों, मेहनत से नाम होगा। मेहनत करेंगे तो कल को आपका नाम होगा, नाम से पहचाने जाएंगे। मेहनत बगैर जीना मुमकिन नहीं जहां में, मेहनत से वो बना है रहते हो जिस मकाम में। मेहनत के बगैर जिंदगी में कुछ भी नहीं किया जा सकता। हर काम मेहनत के बलबूते पर होता है। मेहनत से वो बना है रहते हो जिस मकाम में। अब जिस मकाम में यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दी जा रही है, जिस मकाम में आप रहते हैं, कितनी मेहनत से बना होगा वो मकान। धूप में, गर्मियों में अब किस तरह मजदूर काम करके वो मकान बनाते हैं, वो क्या मेहनत, कितनी मेहनत से ये मकान बनता है जिसमें हम आराम से रहते हैं। मेहनत का फल है पौधे जितने हैं गुलिस्तां में। गुलिस्तां यानी कि बाग में जितने फल लगे हैं, पौधे लगे हैं, वो पौधे लगे हैं, वो किसका फल है?
पौधे जो हैं, आप इतना छोटा पौधा लगाते हैं, फिर आप उसका ख्याल रखते हैं, उसको वक्त पे पानी देते हैं, उसकी खाद चेंज करते हैं, तो आप उसका ख्याल रखते हैं, तो वो कितना बड़े दरख्त में तब्दील हो जाता है वक्त के साथ साथ। तो मेहनत करते हैं ना आप, जब ही वो इतना बड़ा फलदार दरख्त बनता है, फिर उस पर फल भी आते हैं। मेहनत लगी हुई है बुलबुल के आशियां में। अब यहाँ बेटा आपको परिंदों से भी तशबीह दी जा रही है, परिंदों की भी एग्जाम्पल आपको दी जा रही है कि वो नन्हे नन्हे परिंदे किस तरह दरख्तों पे अपना आशियां मतलब घर बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं अपना, और कितनी मेहनत से वो तिनके ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, जमा करते हैं, और फिर वो अपना आशियां बनाते हैं। जब वो परिंदे इतने छोटे होकर मेहनत करते हैं, तो हमें अल्लाह ने क्या बनाया? हमें अल्लाह ने अशरफुल मखलूक बनाया है। तो मेहनत तो शर्त है, मेहनत तो सबको करनी है। मेहनत करो अजीजों, मेहनत से नाम होगा। तो स्टूडेंट्स, ये अभी मैंने आधी पढ़ी और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो आगे हम पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। बेटा आप लोग अपना जो है आगे भी मेरे साथ रीडिंग को जारी रखें। जी, गर चाहते हो इज्जत, मेहनत से वो मिलेगी। दरकार अगर है शोहरत, मेहनत से वो मिलेगी। है जिसका नाम दौलत, मेहनत से वो मिलेगी। कहते हैं जिसको किस्मत, मेहनत से वो मिलेगी। मेहनत करो अजीजों, मेहनत से नाम होगा। मेहनत से ए अजीजों, गाफिल कभी न होना। होशियार व चुस्त रहना, काहिल कभी न होना। गर काम सख्त भी हो, बेदिल कभी न होना। देखो अपाहिजों में, शामिल कभी न होना। मेहनत करो अजीजों, मेहनत से नाम होगा। गर चाहते हो इज्जत, मेहनत से वो मिलेगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इज्जत किस तरह मिलती है? मेहनत के बाद ही बेटा आपको इज्जत मिलती है, नाम पैदा करने के बाद ही आपको इज्जत भी मिलती है। दरकार अगर है शोहरत, मेहनत से वो मिलेगी। इज्जत और शोहरत, जब आप अच्छे ओहदों पे फायज हो जाते हैं, तो आपको इज्जत और शोहरत भी आराम से मिल जाती है, जब आप इस वक्त खूब मेहनत कर लेंगे। है जिसका नाम दौलत, मेहनत से वो मिलेगी। मेहनत, हर काम के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी छोटा काम करें या कोई बड़ा काम करें, कोई भी काम करें, मेहनत के बगैर दुनिया में कोई काम भी मुमकिन नहीं। कहते हैं जिसको किस्मत, मेहनत से वो मिलेगी। मैंने आपको बताया, मेहनत करके ही इंसान अपनी किस्मत बदलता है, अपनी किस्मत को बनाता है। बचपन गुजारते हैं, बचपन में फिर आप लोग, आपके पेरेंट्स आप लोग को अच्छा अच्छा पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, आप लोग की तरबियत करते हैं, आप लोग को एक अच्छा इंसान बनाते हैं, और फिर बड़े होकर आपने वो जो तालीम हासिल की होती है, उसके बलबूते पर आप अपना नाम बनाते हैं, अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं।
आप अपने खुद की आप पहचान बनते हैं। समझ आ रही है? खुद की आप पहचान बनते हैं। सब कुछ किस तरह पॉसिबल है, सब कुछ मुमकिन किस तरह है? सिर्फ और सिर्फ मेहनत के बलबूते पर। जो भी काम करें मेहनत से करेंगे तो उसका फल आपको अच्छा मिलेगा। मेहनत ज़रूरी है, चाहे पढ़ाई हो चाहे कोई और काम हो आपका, तो मेहनत तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेहनत से ए अजीज़ों गाफिल कभी ना होना। मेहनत से कभी भी जी नहीं चुराएं। होशियार और चुस्त रहना, काहिल कभी ना होना। कभी भी काहिली और कामचोरी को अपने ऊपर आप तारी नहीं होने दें। आपने जो भी काम करना है बहुत अच्छे से और पूरी लगन के साथ काम करें। अगर जैसे आपको टीचर कोई टेस्ट दे देती है तो आप घर पे जी चुराएंगे, बस ऐसे पढ़ लिया, एक दो दफ़ा पढ़ लिया, बस हो गया। नहीं, मेहनत से करें, अच्छी तरह पढ़ें और कोशिश क्या करें कि सबसे अच्छे मार्क्स हमारे आएँ। जब आप इस बात की कोशिश करेंगे, अपने दिमाग के अंदर ये बात रखेंगे, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बच्चा पीछे रह सकता है पढ़ाई में। कोशिश हमेशा हमें दूसरों से आगे बढ़ने की करनी चाहिए, पॉजिटिव रहते हुए कि हम आगे बढ़ें, पढ़ें और अपनी किस्मत को खुद अपने हाथ से बनाएं। मेहनत से ए अजीज़ो गाफिल कभी ना होना, होशियार व चुस्त रहना, काहिल कभी ना होना। गर काम सख्त भी हो, बेदिल कभी ना होना। कभी कभी सख्त काम भी ज़िंदगी में आ जाते हैं, जो कि हर इंसान में एक जैसी एबिलिटी नहीं होती है, सलाहियत नहीं होती है। तो कोई कोई काम किसी को मुश्किल भी लगता है और वही काम किसी दूसरे बंदे को आसान भी लग रहा होता है। तो अगर हमारे लिए कोई काम मुश्किल है तो हमें उससे बेदिल नहीं कभी नहीं होना चाहिए कि ये तो हो ही नहीं रहा, छोड़ दो इस काम को, या ये हम कर नहीं सकते। इस तरह के मुख्तलिफ ख्याल हमारे जहन में आते हैं कि हमसे नहीं हो रहा, हम छोड़ देते हैं, या हम तो कर ही नहीं सकते ये काम, तो हम नहीं करते। मगर ये सोच अपने दिमाग से निकाल दें कि हम ये काम नहीं कर सकते या हम वो काम नहीं कर सकते। नहीं, तमाम बच्चों को एक सा दिमाग दिया है, तमाम इंसान बराबर हैं। आप हर काम कर सकते हैं। अगर आप में सलाहियत है मौजूद तो आप हर मुश्किल काम कर सकते हैं। और मज़ा तो तभी है कि जब हम मुश्किल काम को बहुत अच्छे और खुश असलूबी से कर लें। मज़ा तो ज़िंदगी का जब ही है। फिर वही मेहनत की बात आ जाती है, सख्त काम में मेहनत से होगा। देखो अपाहिजों में शामिल कभी ना होना। जो अपाहिज लोग होते हैं वो तो वैसे ही मजबूर होते हैं कि वो बेचारे कर नहीं सकते वो काम जो वो करना चाहते हैं। अपाहिज बहुत से तरीक़ों की अपाहिज होते हैं, मगर जो सब अल्लाह ने जिनको दिए हाथ पैर आँख हर चीज़, तो फिर वो अगर काम काज से जी चुराएं तो फिर वही उनका नाम भी अपाहिजों में शामिल हो जाएगा कि अल्लाह ने तुम्हें हर चीज़ दी है, हर नेमत से फिर भी आप लोग जो है मेहनत नहीं करो। ये तो गलत है ना। फिर नाम का अपाहिजों में होता है। अपाहिजों को तो इंसान इसलिए भी छोड़ देता है कि भाई ये बंदा तो ये काम कर ही नहीं सकता। मगर हमें अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने तमाम नेमतें अता की हैं, तो हमें कभी भी अपाहिजों में शामिल नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरी मेहनत करनी चाहिए और मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और कभी भी जी नहीं चुराना चाहिए किसी भी काम से। आपके मिलने वाले आपके दोस्त हैं, अजीज़ हैं, उनको भी बताओ भाई मेहनत तो ज़रूरी है, मेहनत करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। हर काम मेहनत से होता है, कोई काम भी मेहनत के बगैर नहीं होता। मेहनत करो अजीज़ों, मेहनत से नाम होगा। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि मैंने आपको नज़म पढ़ाई मेहनत, आप लोगों को बेटा बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो मैंने तो एक दफ़ा आपको पढ़ाई है, रीडिंग करवा दी है बुलंद ख़वानी। अब आप तमाम स्टूडेंट्स एक दफ़ा ज़रूर इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लें, ताकि आपको भी इसके तमाम अल्फाज समझ आए, पढ़ने में आए। और अगर कोई आपको मुश्किल होती है तो आप बेटा मुझसे कांटेक्ट करें, मुझसे पूछें अगर कोई आपको बात समझ नहीं आई है तो।
तो बेटा ये नज़म के अल्फाज मायने आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आपने बेटा सबसे पहले क्या करना है कि आपने टाइटल पेज बनाना है माह जनवरी का, ठीक है। फिर आपने टाइटल पेज बनाना है नज़म मेहनत का। उसके बाद बेटा आपने ये मुश्किल अल्फाज के मायने लिखने हैं, जैसा कि मैं आपको क्लास में करवाती हूँ। हम पेज पर लाइन ड्रॉ बीच में करेंगे सेंटर में, और अल्फाज मायने बेटा आपको आपकी बुक के पेज नंबर 84 पे मिल जाएंगे। 84 पे भी अल्फाज लिखे हुए, मायने आप यहाँ से देख लेंगे। मैं पढ़ देती हूँ आप लोगों के लिए। बख्त, नसीब, मुद्दा, असल बात, आशियाँ, घर, गाफिल, लाताल्लुक, काहिल, सुस्त इंसान। तो स्टूडेंट्स ये आपको अल्फाज मायने अपनी कॉपी में बहुत ही साफ़ सुथरी राइटिंग में करने हैं। पहले रीडिंग करेंगे और आपकी अपना फिर टाइटल पेज बनाएंगे बहुत अच्छा सा डेट डाल के, और आप अपने ये अल्फाज मायने कर लेंगे। और इसका आगे का काम जैसा कि क्वेश्चन आंसर हैं, जुमले हैं और दुरुस्त जुमले लगाकर शेर मुकम्मल करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो तमाम काम करवाऊँगी। अभी आपने अल्फाज मायने करने हैं। शुक्रिया।